आज देश भर में धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है विजयदशमी का पर्व। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा। दशहरा पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशालकाय पुतलों का होता है दहन। सूर्यास्त के समय 6:05 के बाद रावण दहन का शुभ मुहूर्त। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है दशहरा। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों के बाद होता है इसका समापन। ये पर्व भगवान राम की रावण पर विजय का प्रतीक है और माता दुर्गा के महिषासुर वध का प्रतीक है। विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है शक्ति का उत्सव। विजयादशमी का दिन धार्मिक दृष्टि से भी माना जाता है बेहद खास। दशहरा पर की जाती है मां दुर्गा, भगवान राम और शस्त्रों की विशेष पूजा। जबलपुर में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए एमपी के मंत्री राकेश सिंह। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का जलाया गया पुतला। रावण दहन कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग हुए शामिल। जमकर आतिशबाजी की गई, लोगों में दिखा जबरदस्त जोश। लखीमपुर खीरी के मेला मैदान में 60 फीट ऊंचे रावण का किया गया दहन। साथ में मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी विशालकाय पुतला जलाया गया। बाराबंकी के दशहरा बाग मैदान में अक्षय कुमार वध और लंका दहन लीला का भव्य मंचन। हनुमान बने कलाकार ने स्वर्ण नगरी लंका में लगाई आग। जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा मैदान। हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचे। रावण का काफिला और पुष्पक विमान देखकर हुए रोमांचित। आज से हिमाचल के कुल्लू में दशहरा उत्सव की शुरुआत। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा से होता है शुभारंभ। 7 दिनों तक चलता है भव्य उत्सव। हिमाचल के कुल्लू में दशहरा उत्सव को देवी देवताओं को महाकुंभ कहा जाता है। भव्य उत्सव में 300 देवी देवताओं को भेजा जाता है निमंत्रण। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव से एक दिन पहले ढोल नगाड़ों की थाप से गूंजा शहर। आज होने वाले उत्सव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दशहरा पर राजकोट में पारंपरिक और खास मिठाइयों की बड़ी मांग। सैकड़ों किस्म की मिठाइयों से सजे बाजार। नारियल बर्फी, केसर की मिठाई, ड्राई फ्रूट्स की बनी मिठाइयों की जमकर हो रही है बिक्री। बर्फियां, जलेबियां, पेड़े और काजू कतली की भी भारी डिमांड। दिल्ली में धार्मिक रामलीला का आयोजन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रामलीला कार्यक्रम में हुई शामिल। धार्मिक रामलीला में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और रावण समेत सभी पात्रों को बखूबी निभाया। कोलकाता में दुर्गा पंडाल में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने मां दुर्गा को पुष्प अर्पित कर की उनकी आराधना। दुर्गा पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया। मां दुर्गा की भक्ति में सराबोर नजर आए सैकड़ों श्रद्धालु। कोलकाता में केंदुआ शांति संघ के दुर्गा पंडाल में लगा भक्तों का तांता। भक्तों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। केंदुआ शांति संघ कोलकाता में 50 साल से ज्यादा समय से कर रहा है दुर्गा उत्सव का आयोजन। मां की आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। ग्वालियर के फूलबाग में दुर्गा पूजा और रामलीला का आयोजन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस भव्य उत्सव में हुए शामिल। ज्योतिरादित्य ने मां दुर्गा की पूजा कर लिया आशीर्वाद। रामलीला का हुआ भव्य मंचन। कलाकारों ने रामायण की शानदार प्रस्तुति दी। आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा ने मां दुर्गा के विभिन्न पंडालों का दौरा किया। मां दुर्गा की आराधना कर लिया आशीर्वाद। सिलचर में मां दुर्गा के उत्सव पर सिंगर जुबिन गर्ग को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। पंडाल की लाइटें बंद कर दी गई और मां के दर्शन करने आए लोगों ने फ्लैश लाइट ऑन की। कच्छ के गांधीधाम में भव्य गरबा उत्सव का आयोजन। शानदार उत्सव में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की झलक।
गरबा उत्सव में मां की भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का दिखा अद्भुत नजारा। देशभक्ति गीतों पर युवाओं ने शानदार डांस की प्रस्तुति दी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी गांधीनगर में गरबा उत्सव में हुए शामिल। हर्ष संघवी ने की मां दुर्गा की आरती उतारकर पूजा। ठाणे में भव्य गरबा उत्सव का आयोजन। कलाकारों ने गरबा नृत्य से बांधा समा। एक्टर दिवेंदु शर्मा गरबा उत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल। गरबा सिंगर्स के गरबा गीतों पर जमकर झूमे एक्टर दिवेंदु शर्मा। मौजूद सैकड़ों लोगों ने भी गरबा किया। विजयदशमी की पूर्व संध्या पर भुज में सेना का शौर्य विजयोत्सव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिमोट का बटन दबाकर रावण के पुतले का किया दहन। भारतीय जवानों ने तलवारबाजी गतका के अद्भुत प्रदर्शन से खींचा ध्यान। हैरतअंगेज करतबों में सेना के शौर्य और साहस की दिखी झलक। बुराई पर अच्छाई की जीत पर आधारित विजय गाथा को जवानों ने किया जीवंत। वाद्य यंत्रों के बीच प्राचीन युद्ध कौशल कला को किया प्रदर्शन। शौर्य विजयोत्सव में छत्रपति शिवाजी महाराज के जयकारों की गूंज। सेना के जवानों ने मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति दी। देशभक्ति गानों पर सेना के जवानों ने दमदार प्रस्तुति से सबका दिल जीत लिया। शानदार आतिशबाजी के बीच वंदे मातरम के लगाए गए जयकारे। कोलकाता के कालीघाट मंदिर में सीएम ममता बनर्जी ने किए दर्शन पूजन। सीएम ने लिया माता का आशीर्वाद। तूतुकुड़ी में धूमधाम से मनाया गया दशहरा उत्सव। सजाया गया भव्य पंडाल। महादेव, माता काली, भगवान विष्णु, सरस्वती की वेशभूषा में दिखे भक्त। बड़ी संख्या में उत्सव में शामिल हुए भक्त। बजाए गए वाद्य यंत्र। माता काली ने भक्तों को दिया आशीर्वाद। अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में भारतीय सैनिकों और स्थानीय लोगों ने की पूजा। लिया माता का आशीर्वाद। माता के दर्शन के लिए मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तिभाव में नजर आए जवान और लोग। अकोला में धूमधाम से निकाली गई मां आदिशक्ति जगदंबा की विसर्जन शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में पारंपरिक परिधानों में भक्त यात्रा में हुए शामिल। शोभा यात्रा में जमकर बजाए गए ढोल और ताशे। माता की भक्ति में लीन श्रद्धालुओं ने किया नृत्य। मुंगेर में दुर्गा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। थाईलैंड के अरुण मंदिर की तर्ज पर बनाया गया पंडाल। शानदार लाइटिंग ने पंडाल को लगाए चार चांद। दुर्गा पंडाल को देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। की मां दुर्गा की पूजा अर्चना। मेले का, शॉपिंग का, खाने पीने की चीजें और झूले का उठा लुत्फ। नर्मदा में सरदार सरोवर डैम में पूरा पानी से भरने पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया नर्मदा का पूजन। सीएम ने नदी को अर्पित की फूलमाला और दूध। राजगढ़ के गांव भाटखेड़ी में स्थापित है रावण और कुंभकर्ण की मूर्तियां। गांव में रावण पूरी करते हैं लोगों की मन्नतें। गांव के लोग रोज करते हैं रावण और कुंभकर्ण की पूजा। नहीं है गांव में रावण दहन की परंपरा। दिल्ली के लाल किला मैदान में तैयार है 65 फीट ऊंचा रावण का पुतला। एक्टर बॉबी देओल करेंगे रावण दहन। दिल्ली के लाल किला मैदान का रावण का पुतला बनाने वाले कारीगर ने दिया चैलेंज। कहा, किसी का बनाया रावण अगर मेरे रावण से सुंदर हुआ तो देंगे 11,000 रुपए का इनाम। रायपुर में दहन के लिए तैयार हो रहा है 101 फीट ऊंचा दशानन रावण का पुतला। सभी पुतलों को दिया जा रहा है अंतिम रूप।